मोदी का मिशन कश्मीर और कुछ ही देर में वो तस्वीरें सामने होंगी जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कश्मीर में मनाया जाएगा। श्रीनगर डल लेक के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, कल ही पीएम मोदी वहां पर पहुंच चुके थे। तैयारियां बेहद खास की गई हैं। थोड़ा सा डिले हो रहा है बताया जा रहा है पूरे कार्यक्रम में, चूंकि बारिश वहां पर हो रही है, मौसम वहां पर थोड़ा सा खराब है, जिस वजह से कार्यक्रम में थोड़ी सी देरी, लेकिन कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि कार्यक्रम शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 7 से 8 हजार लोगों के साथ योगाभ्यास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर न सिर्फ योग किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, बल्कि एक बड़ा संदेश दिया जाएगा। देखिए, सुखबुगाहट जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तेज है और लोकसभा चुनाव में कश्मीर में बम्पर वोटिंग हुई है। ऐसे में जो वहां पर पूरा माहौल है वो सब देख रहे हैं और साथ ही साथ आतंकियों में पाकिस्तान में एक बौखलाहट और जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी की मौजूदगी जाहिर है एक बड़ा संदेश देगी। थोड़ी देर में शुरू होने वाला है कार्यक्रम और इस बीच बड़ी खबर आपको दे देते हैं, थोड़ी सी देरी हो रही है कार्यक्रम में। योग दिवस के दिन श्रीनगर में बारिश की वजह से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में हो रही है देरी, ये बड़ी खबर और अपडेट आपको बता रहे हैं। जैसा कि इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि कार्यक्रम शुरू होने का जो समय था वो करीब 7 बजे के आसपास था, लेकिन 7:30 से 5 मिनट और ज्यादा हो चुके हैं। कुछ और समय लग सकता है कार्यक्रम शुरू होने में। बारिश की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में विलंब हो रहा है, देरी हो रही है। तैयारियां वहां पर सभी पूरी हैं, लेकिन मौसम चूंकि बदला हुआ है, वहां पर बारिश हो रही है, ऐसे में थोड़ी सी देरी। पूरे कार्यक्रम में संबोधन भी होगा पीएम मोदी का और जाहिर है एड्रेस जब पीएम मोदी करेंगे तो न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में एक संदेश जाएगा। 2013 के बाद से आपको बता दें कि यह प्रधानमंत्री की 25वीं जम्मू कश्मीर की यात्रा है और आज का दिन तो बेहद खास क्योंकि योग दिवस है और श्रीनगर में बारिश हो रही है, जिसके चलते कार्यक्रम में थोड़ी सी देरी हो रही है, विलंब हो रहा है। यह भी आपको बता दें कि 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद ये 7वीं यात्रा जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। नासिर खान संवाददाता हमारे साथ ग्राउंड जीरो से इस वक्त मौजूद हैं। नासिर, श्रीनगर में क्योंकि बारिश हो रही है, मौसम हालांकि खुशनुमा है, लेकिन योग का जो कार्यक्रम होना था उसमें विलंब हो गया है। कितनी और देर लगेगी, कितने क्षणों के बाद वो तस्वीरें सामने आएंगी जो बेहद खास होंगी? उस नज़ारे को देखने के लिए पूरा देश उत्सुक है जब प्रधानमंत्री योग करते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल, देखिए मौसम के कारण जो है प्रोग्राम में थोड़ा सा डिले हमें देखने को मिला। बस कुछ ही समय के बाद 8 बजे के आसपास जो है प्रोग्राम हमें देखने को भी, जहाँ पे देश के प्रधानमंत्री जो है डल के किनारे SKICC में योग करते हुए देखने को मिलेंगे। क्योंकि सुबह सवेरे 6:30 से ये प्रोग्राम जो है शुरू होने वाला था, क्योंकि सुबह सवेरे से ही कश्मीर घाटी में मौसम के मिजाज जो वीडियो हमें देखने को मिले, लगातार बारिशें देखने को मिली। खाली श्रीनगर शहर में बाकी अगर जितने भी जैसे जिलों की बात करें, अनंतनाग की बात करें या नॉर्थ कश्मीर के बारामूला की बात करें, वहाँ पे जो है मौसम बिल्कुल सामान्य, लेकिन खाली श्रीनगर शहर में सुबह 6 बजे से बारिशें देखने को मिली, जिसके कारण जो प्रोग्राम SKICC में होने वाला है उसमें थोड़ा सा डिले हमें देखने को मिला। बस थोड़ी देर के बाद जो है बारिशें थम रही है। थोड़ी देर के बाद ही जो है देश के प्रधानमंत्री वहां से संबोधित करेंगे योग के साथ साथ, उसके बाद जो है लोगों को भी संबोधित करेंगे, वहां पे करेंगे। अच्छा नासिर, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगासन करेंगे या फिर पहले संबोधन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और जो योग करने का कार्यक्रम है वो कितनी देर का रहेगा? जी देखिए, बिल्कुल पहले जो है योगा कार्यक्रम वहाँ पे होगा, उसके बाद जो है वो लोगों को संबोधित करेंगे। जो योगा डे है इससे पहले 10,000 के करीब जहाँ पे वहाँ पे लोग पहुंचे, पहले उनसे योगा समावेश करेंगे। उसके बाद ही जो वहाँ पे लोग मौजूद है, जो कश्मीर के कोने कोने से लोग जो है वहाँ पे आए हैं, उसके बाद लोगों को संबोधित वहाँ पे करेंगे। क्योंकि बारिशें भी सुबह से हो रही थी, अभी बारिशें जो है कम हो रही है। बस कुछ ही समय के बाद जो है योगा प्रोग्राम जो है SKICC में शुरू होगा और उसके बाद वहाँ पे जितने भी लोग पहुंचे हैं, स्पेशली जो युवा लोग वहाँ पे पहुंचे हैं, उनको जो बिल्कुल ये तस्वीरें सीधी आपको दिखा रहे हैं, श्रीनगर की ये तस्वीरें
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को तस्वीरों में आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहीं पर मौजूद हैं और थोड़ी ही देर में पीएम मोदी का संबोधन भी होगा। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर श्रीनगर में डल झील के किनारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योग करने का कार्यक्रम, जिसमें कुछ देरी हो रही है बारिश की वजह से। वहां से हमारे संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए थे और जानकारी दे रहे थे। लोगों में उत्साह जबरदस्त है। बारिश भले ही हो रही है लेकिन मौसम का कोई असर लोगों पर नहीं दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में योग भी करेंगे। उससे पहले एलजी मनोज सिन्हा, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी होगा संबोधन। और जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कश्मीर की जमीन से बोलेंगे तो पाकिस्तान को जरूर सुनना चाहिए और एक बड़ा संदेश दिया जाएगा, ना सिर्फ देश भर में बल्कि दुनिया भर में। चूंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जा रहा है देश भर में, उसका पूरा श्रेय जाता है भारत को, नरेंद्र मोदी को। और 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी जम्मू कश्मीर में है। श्रीनगर डल झील, ये वही डल झील जहां पर पिछले साल G20 का भी आयोजन किया गया था। उस वक्त भी एक बड़ा संदेश गया था विश्व भर में। संदेश ये कि कश्मीर घाटी किस तरह से बदल चुकी है, हालात 370 के बाद बदल चुके हैं, मोदी सरकार में बदले हैं। फिलहाल सुनिए मनोज सिन्हा क्या कह रहे हैं। सभी भी जिलों में लगभग 50,000 से ज्यादा लोग इस योग प्रेम की भावना से वर्चुअल माध्यम से जुड़े संपूर्ण विश्व इस बात का साक्षी है कि आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर जम्मू कश्मीर से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत गहरा लगाव। इस संघ राज्य क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक का उत्थान सदैव उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रही। उन्होंने हमेशा इस बात की चिंता की है कि आवाम की सभी आशाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति तथा एक सशक्त एवं आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर का निर्माण मैं कर सकता हूँ कि उसी दिशा में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन में जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा में एक नया आयाम जोड़ा है। तो एलजी मनोज सिन्हा, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहीं पर मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। आम लोगों की भी मौजूदगी है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। थोड़ी देर में जब पीएम मोदी का संबोधन होगा तो सुनवाएंगे आपको वो भी। फिलहाल स्टूडियो में जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं इनके साथ बातचीत करते हैं। और अलग अलग, चूंकि आजकल बीमारियां बहुत ज्यादा हैं, समस्याएं बहुत ज्यादा हैं और उन समस्याओं को योग से कैसे दूर किया जा सकता है, इस पर हमारे एक्सपर्ट्स हमें जवाब दे रहे हैं। तृप्ता जी, मैं आपके पास अब आना चाहूंगी। इससे पहले मैंने प्रिया से पूछा था कि कैसे महिलाएं कम समय में भी योग कर सकती हैं, घुटनों को कैसे आराम दिया जा सकता है योग से। तृप्ता जी, आप, मैं चाहूंगी बताइए कि आजकल की जो समस्याएं अलग अलग हैं, जिसमें शुगर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर तो है ही, साथ ही साथ डिप्रेशन भी आजकल एक बड़ी समस्या मैम बनकर उभरा है। और अगर आप किसी छोटे बच्चे को भी सुनेंगे, 5 साल का बच्चा भी कहता है कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे टेंशन हो रही है, मैं बोर हो रहा हूं, तो क्या ये डिप्रेशन की वजह से है? जी बिल्कुल। एक तो हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है जिसकी वजह से कोई रूटीन नहीं है, ना कोई सोने का रूटीन है, ना कोई जगने का रूटीन है। तो हम लोग क्या करते हैं कि रात को आधी रात तक तो फ़ोन देखते रहते हैं और सुबह उठने में लेट उठेंगे, उससे ऑब्वियसली आपका जो रूटीन है वो सारा बिगड़ जाता है। खाने पीने का ज़्यादा टाइम स्क्रीन पे आप देते हैं तो आप खाने पीने का भी ध्यान नहीं करते हैं, खाना खा रहे हैं और वो उसको देख रहे हैं, स्क्रीन देखे जा रहे हैं। तो उससे आपकी बॉडी ना, एक आपका माइंड जो है वो ट्रैप हो जाता है एकदम। जो आपका माइंड ट्रैप हो गया उससे निकलना पड़ेगा आपको। आप, अपना दिमाग अपना काम नहीं करता, आपको कोई ऐसी शक्ति है जिसने ट्रैप कर लिया है जो आपको वो स्क्रीन दिखाना चाहती है। करें क्या मैम, कौन सा योगासन करें फिर ऐसे में? उसके लिए सबसे पहले तो मैं तो सबसे ज़्यादा जो मेरा एम्फसाइज है, मैं ध्यान के लिए ही बोलती हूँ। बाकी आप रूटीन अगर मेंटेन करते हैं, हर टाइम पे थोड़े सूक्ष्म व्यायाम करें, थोड़े लाइंग डाउन के स्ट्रेचेस कर लीजिए, पवन मुक्त आसन आप करके दिखाएंगी प्लीज? हाँ, जाके हमारे दर्शक देखें और अपने बच्चों को भी दिखाएं और खुद भी करें, और हम भी करेंगे यहाँ पर स्टूडियो में। बिल्कुल। यहाँ पे मैं आपको लाइंग डाउन में दिखाती हूँ कि हम अपना मॉर्निंग रूटीन कैसे शुरू कर सकते हैं। बिस्तर पे लेटे लेटे आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ लेटे हुए हैं, अपने आप को, पूरी बॉडी को देखें, बॉडी को स्ट्रेच करें, धीरे धीरे दोनों हाथों को उठाएं, पैरों को स्ट्रेच करें, पूरा स्ट्रेच करें, अपनी लंबी गहरी सांस, फिर अंदर खींचे पैरों को, फिर बाहर। ऐसे करके आपके लंग्स का एक्सपेंशन होगा,
फिर धीरे से हाथों को नीचे ले आएं और राइट लेग को उठा के नी को बेंड करके आप पवन मुक्तासन करिए। नी को अपने पेट के पास लेके आइए और धीरे धीरे अपनी गर्दन को उठाइए और छत की ओर देखिए, रुकिए वहाँ पे, क्या हो रहा है। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ देखते जाएं और धीरे धीरे कम से कम 5 सांस लीजिए और धीरे धीरे वापस आ जाएं। और फिर इसी तरह से आप दूसरी लेग को उठाएंगे, नी को बेंड करेंगे, लगाएंगे अपनी चेस्ट के साथ। इससे आपकी स्पाइन को एक बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है। फिर से छत की ओर देखिए। अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है तो आप इसमें बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं और आपकी नेक के मसल स्ट्रांग होंगे, आपका ब्रेन स्ट्रांग होगा।